परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम उपशम प्रकरण। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 93 पेज नंबर 612 612 ऊपर से। विचार की प्रवृत्ता तथा वैराग्य आदि उत्तम गुणों से बोध की स्थिति होने पर विषय से अकंपनीयता के कारण से प्राप्त स्थिति आदि का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। विचार की प्रवृत्ता तथा वैराग्य आदि उत्तम गुणों से बोध की स्थिति होने पर विषय से अकंपनीयता के कारण से प्राप्त स्थिति आदि का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। विचार की प्रवृत्ता तथा वैराग्य आदि उत्तम गुणों से बोध की स्थिति होने पर विषय से अकंपनीयता के कारण से प्राप्त स्थिति आदि का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। प्रमाद रूप अंधकार को नाश करने वाले विचार से विमल परम पद वैसे ही दिखाई पड़ता है जैसे प्रकाशमान दीपक से वस्तु। प्रमाद रूप अंधकार को नाश करने वाले विचार से विमल परम पद वैसे ही दिखाई पड़ता है जैसे प्रकाशमान दीपक से वस्तु। ज्ञान से सब दुखों का नाश वैसे ही होता है जैसे प्रकाश से विलासकारी सूर्य से अंधकार होगा। ज्ञान के प्रकट होने पर ज्ञेय वस्तु पूर्ण रीति से स्वयं वैसे ही उदित होती है जैसे सूर्य के उदित होने पर पृथ्वी पर निर्मल प्रकाश। जिस शास्त्र के विचार से ब्रह्म तत्व जाना जाता है और ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न रूप से जो स्थित है उसको ज्ञान कहते हैं। जिस शास्त्र के विचार से ब्रह्म तत्व जाना जाता है और ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न रूप से जो स्थित है उसको ज्ञान कहते हैं। इसका मतलब बोलो, फिर से बोलो। जिस शास्त्र के विचार से ब्रह्म तत्व जाना जाता है और ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न रूप से जो स्थित है उसको ज्ञान कहते हैं।
सदग्रंथों में शिरोमणि श्री वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ खुद राम को कहते हैं कि जो सब शास्त्रों में है ज्ञेय मन जानी योग्य तत्व मन ब्रह्म तत्व, तो वो इसमें है, और जो सब शास्त्रों में नहीं है वो इसमें नहीं है। कहा है, सुना है? जो सब तत्व ज्ञान के, सब करोड़ों तत्व ज्ञान के ग्रंथों हैं, तो सब शास्त्रों में जो है तत्व, सब तत्व ज्ञान के सब शास्त्रों में जो है वो सब इसमें है, और जो सब तत्व ज्ञान के सब शास्त्रों में नहीं है वो इसमें नहीं है। कहा है? तो उसका मतलब इसमें सब कुछ है। इससे ब्रह्म तत्व जो ज्ञेय है, जानने योग्य तत्व, वो जाना जाता है, तो वो ज्ञान ब्रह्म रूप है। ज्ञेय से अभिन्न, ऐसा शब्द का। जिस सत्शास्त्र से ब्रह्म तत्व जाना जाता है, जिस ज्ञान से, तो वो ज्ञान वो ज्ञेय से अभिन्न है। ज्ञेय माने जानने योग्य ब्रह्म तत्व। तो कृष्ण ने गीता में कहा, ज्योतिषमपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विदितम। ये पर ब्रह्म कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं। पर ब्रह्म ज्योतियों की ज्योति है और अज्ञान अंधकार से पर है। ये ज्योति, ये पर ब्रह्म ज्योतियों की ज्योति, ये ज्ञान है, ये ज्ञेय जानने योग्य तत्व है, और ये ज्ञान गम्य है। ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, प्रकाश प्रकाश से जाना जाता है। तो ब्रह्म तत्व स्वयं प्रकाश है, तो अपने से जाना जाता है, तो वही ज्ञान, और जो ज्ञेय जानने योग्य ब्रह्म तत्व से अभिन्न है, माने ज्ञान ही ब्रह्म तत्व है। लेकिन कौन सा ज्ञान? ये विवर्त में जो ये जीव जगत ब्रह्म है, ये विवर्त ब्रह्म है, जो आभास आकार विकार, जो जन्म विकार नाश वाला, श्रुति स्थिति प्रलय वाला, नाम रूप दिशा देश काल द्रव्य क्रिया उत्पत्ति स्थिति लय सब भेदा भेद, जैसे अनंत महासागर और अनंत चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म। तो अनंत महासागर जिस ज्ञान से जाना जाता है, वो ज्ञान अनंत महासागर से अभिन्न है। ऐसा अनंत सच्चिद आनंद ब्रह्म महासागर। क्लियर है? तो जिस ज्ञान से जो ये चलन ब्रह्म माने माया भ्रांति, अविद्या भ्रांति, और लहर ब्रह्म माने चित्त भ्रांति, चित्त संकल्प भ्रांति, और संकल्प का जीव जगत भ्रांति, दृष्टा दृश्य भ्रांति, साक्षी साक्ष्य भ्रांति, समष्टि व्यष्टि ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, हिरण्यगर्भ सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता के संकल्प ब्रह्मा विष्णु महेश और विराट। तो व्यष्टि उसके पार्ट एंड पार्सल अविभाज्य व्यष्टि जीव मन देह। तो इसमें जानना वो ज्ञान नहीं है। ये सब किस में है? विवर्त में है, आभास में, आभास आकार विकार। और अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर जिस ज्ञान से जाना जाता है, वो ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न है। समझ में आता है कि नहीं? माने वो ज्ञान ब्रह्म तत्व ही है। तो ब्रह्म तत्व, ये सत्शास्त्र में ब्रह्म तत्व ही जाना जाता है, इसलिए ये ज्ञान ज्ञेय जानने योग्य ब्रह्म तत्व से अभिन्न है। ये ज्ञान यदि कोई ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट या उसके माने समष्टि जीव मन देह और व्यक्ति जीव मन देह उसके अंश, तो उसका जानता है, वो ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न नहीं है। ब्रह्म कोई ऐसा कि मैं ये ब्रह्म हूँ, गलत। ये जन्मने मरने वाला कोई ब्रह्म नहीं है, उत्पन्न होने वाला, नाश होने वाला, बदलने वाला कोई ब्रह्म नहीं है, चंचलता भ्रांति वाला कोई ब्रह्म नहीं है। वो तो परमाकाश निरंजन निराकार निर्विकार है। तो ऐसा ज्ञान हुआ कि परमाकाश अनंत संपूर्ण अनंत सर्वतः, परमाकाश निरंजन निराकार निर्विकार। तो ये ज्ञान परमाकाश अभिन्न है, माने परमाकाश ही है। बोलो, क्लियर है? तो यहाँ वशिष्ठ राम में ब्रह्म तत्व के ज्ञान के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। करोड़ों तत्व ज्ञान के ग्रंथों में भी और करोड़ों गुरुओं में भी ऐसा नहीं है। उसमें मैं होता है, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा मैं परमात्मा हूँ। तो यह अहंकार का भ्रम है। अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है।
सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। और तो अनेक और एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, उसमें राग द्वेष होता है, बड़ा छोटा भला बुरा भेदाभेद, तो वो इसमें नहीं टिक सकता है, क्योंकि उसमें अहंकार का भ्रम है। अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है। रमण को पूछा कि आत्म साक्षात्कार के लिए वेदांत ब्रह्म ज्ञान पढ़ना है, तो कि सीखे वो भूल जाओ, जो सीखे वो भूल जाओ। फिर रमण को कहा कि आत्म साक्षात्कार के लिए संन्यास, तो कि तुम भगवा पहन के वन में जाओगे तो वहाँ तुम्हारा अहंकार बड़ा नहीं करोगे, उसकी क्या खातिर? अहंकार का त्याग ही संन्यास है। फिर अहंकार क्या है? मैं देह हूँ, तो बस मैं देह नहीं हूँ। रमण ने कहा सारे वेदांत का सार 4 शब्दों में समाया जाता है, देहो नाहम को हम सो हम। मैं देह नहीं हूँ। राम ने भी यही कहा कि मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, और देह का नाम राम है। मैं देह नहीं हूँ इसलिए मैं राम नहीं हूँ, और देहाभिमान न होने से मैं दशरथ का पुत्र नहीं हूँ। ये तो क्लियर है एकदम। ये मैं करके मैं को ही सब कुछ मानता हूँ तो उसको कहीं शांति नहीं होगी। वो मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तो भ्रम है। अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। रमण कहते हैं जिसका मन के अंदर 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 की आत्मा की सच्ची शांति होगी तो भीड़ भाड़ में भी उसको शांति होगी, और अंदर से मन अशांत होगा तो वन में भी उसको शांति नहीं होगी। इसलिए कोई ऐसा कहे कि मैं वन में रहूं, एकांत में रहूं, लेकिन मन में शांति नहीं तो कहीं शांति नहीं। और मन में शांति है तो सर्वत्र शांति है। तो ब्रह्म तत्व तो सर्वत्र है, मतलब पूर्ण ब्रह्म, अनंत, संपूर्ण, अखंड, अविनाशी। पूर्ण ब्रह्म, अनंत, तेज गण, अनंत चित गण, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। मैं लेके कहीं भी घूमेगा तो उसको कोई करोड़ों वसित भी, अरे कोई भी वो जिसको गुरु मानता हो वो भी, गुरु को ही शांति नहीं होती है तो शिष्य को कहाँ से? इसलिए ये सब द्वैत भ्रम है। अद्वैत खाली बोलना है, ब्रह्म खाली बोलना है। मैं रख के ब्रह्म बोलना, अद्वैत बोलना, वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म शब्द नहीं है। पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। तो मन चंगा तो गतरों में गंगा। तो रमण कहते हैं जिसके अंदर, जिसका मन शांत है, साइलेंस ऐसा बोलते हैं, मौन आखिरी सत्संग है, मन शांत है तो उसको भीड़ भाड़ में भी शांति रहेगी। ये हमारा भी संपूर्ण स्वानुभव है, बचपन से इन्नेट है कि कितने भीड़ भाड़ में हम भी रहें तो हमको अंदर शांति, हमको भीड़ भाड़ लगती नहीं, क्या कुछ नहीं है, क्योंकि सारा अनंत निराकार पर ब्रह्म आकाश है, और उसमें ये स्पंद ब्रह्म अविद्या माया, और उसमें ये दृश्य ब्रह्म, ये कुछ है ही नहीं। संपूर्ण माया भ्रांति मिथ्या है और संपूर्ण दृश्य भ्रांति मिथ्या है। कारण 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 कार्य मिथ्या है, और अनंत निराकार पर ब्रह्म आकाश तो केवल स्वयं पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, केवल पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है। तो मन है ही नहीं, वो तो भ्रम है। अहम है ही नहीं, वो तो भ्रम है। ऐसा राग द्वेष है ही नहीं, वो तो भ्रम है। तो बस मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। तो स्टेटस वाले का इसमें काम नहीं है। स्टेटस अहंकार का होता है, पर ब्रह्म में कोई अहंकार नहीं है और कोई स्टेटस नहीं है। बस ये टाइम को कहते हैं। जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। यह ऐसा ऐसा करता है तो ये 15 मन लकड़ी का ग्राहक है, बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं। ये मैं ब्रह्म नहीं है। महाचिदाकाश आत्मा मने क्या? महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म। आत्मा मने क्या? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। आत्मा मने क्या? तो महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। एक ही, रमण कहते एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है। कोई कि मैं यहाँ रहूँ एकांत में शांति पाऊँ, जो कहीं शांति नहीं पाया वो यहाँ शांति नहीं पाएगा। क्यों? कि सर्वत्र उसका मन अशांत है, तो एकांत भी उसके लिए अशांत है। ये बाहर का एकांत है, वो एकांत नहीं है। एकांत का मन क्या? सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है, ये एकांत है। स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है, ये एकांत है। जिस एक में सबका अंत है, मतलब सब बाधित है। तो मैं में थोड़ा सब बाधित है। वो महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महासत्ता, महाचैतन्य, महाचिदाकाश ज्योति, महाआनंद, महाशांति, महाचिदाकाश कैवल्य, अनिश्चित, आर पार, और कैवल्य सदा है, ग्रुप ऑल इज वन, वो एकांत है।
सदा एक रूप और सब एक है, वो एकांत है। कोई अहंकार का भ्रम है और कोई जगह, वो एकांत नहीं है। चलो रहना अच्छा है, चलो खाना पीना अच्छा है, तो वो एकांत नहीं है। चलो अपना रूम है, अंदर सब भ्रम भरा हुआ है, द्वैत भ्रम। और अद्वैत बोलना तो वो द्वैत भ्रम रहित नहीं है। ब्रह्म बोलना तो वो माया भ्रम रहित नहीं है। ब्रह्म शब्द नहीं है, सूर्य शब्द नहीं है, सूर्य सूर्य है। तो महासागर शब्द नहीं है, महासागर महासागर है। आकाश शब्द नहीं है, आकाश आकाश है। वैसे चिदाकाश शब्द नहीं है, चिदाकाश चिदाकाश है। और मैं को सब कुछ समझता हूँ, उसको यहाँ शांति, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। और उसको ऐसे ही लगेगा यहाँ ऊंचा है ना नीचा है, ये भेदभाव रखते हैं, ये घूमते घुमाते हैं। वो कोई नहीं नड़ता है। अपना अहंकार का भ्रम अपने को नड़ता है, और अपने में अहंकार का भ्रम नहीं है तो कोई नहीं नड़ता है। अहंकार के भ्रम को सब नड़ता है, सब नहीं नड़ता है। अहंकार का भ्रम खुद को नड़ता है कि मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं संत हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं जब ध्यान करता हूँ, मैं सब जानता हूँ, शास्त्रों को, महात्मा को, मेरा गुरु ज्ञान है। ये सब भ्रम है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। वसीठाम को कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश। यह अनंत महाचिदाकाश महासागर में बुद्ध के समान उत्पन्न होकर लीन हो रहे हैं। अनंत कोटि जगत हो, ये अनंत महाचिदाकाश महासागर में बुद्ध के समान उत्पन्न होकर लीन हो रहे हैं। ये मैं कुछ नहीं, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, ये एकांत है कि स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है, ये एकांत है। सारा अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महाचैतन्य प्रकाश है, ये एकांत है। ये मैं, हाँ यहाँ एकांत अच्छा है, मैं रहूँ, यहाँ व्यवस्था अच्छी है। वो मैं से कहीं भी शांति नहीं होगी। मैं नहीं है, वास्तव में मैं नहीं है, और वास्तव में महाचिदाकाश है, वास्तव में परम कैवल्य है, वास्तव में परम शांति। कहीं भी हम तो सब जगह रहे हैं, और सब जगह परम शांति है, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ नहीं, भटकता है भूत के जैसे। कोई गधा को भगवा पहना दो तो क्या होगा, स्वामी गधानंद है। गधा को भगवा पहना दो तो स्वामी गधानंद। मैं है वो गधा है, महाचिदाकाश में कोई मैं नहीं है। समझ में आता है कि नहीं? वो तो स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है, और चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत। कोई वेश विधि से, बाह्य वेश विधि से, बाह्य त्याग से कोई अपने को माने मनाए, कोई उसको गिनता नहीं है। खुद को भी मालूम है मेरे में कोई दम नहीं है, मैं सच्चा नहीं हूँ, मैं अहंकार से भरा हुआ हूँ। ऐसा मेरे में राग द्वेष है, इच्छा नहीं चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे मान चाहिए, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान में मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश सब कुछ है, महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। तो भगवा बन के स्वामी गधानंद नहीं बनना है, ये तो हम बड़ा होगा। हम बड़ा होगा तो ज़्यादा दुख होगा, कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सहज ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। यही सहज समाधि है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, हम जो है ही वो हम कैसे नहीं हो सकते हैं। हम जो है ही नहीं वो हम कैसे हो सकते हैं। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो हम है ही वो हम कैसे नहीं हो सकते हैं। जो हम है ही नहीं वो हम कैसे हो सकते हैं। जो है तो फिर हम यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो हम तो थोड़ी अलग दूसरे हैं, उसमें हम वही है। हम जो है ही वो हम कैसे नहीं है, नहीं है हो सकते हैं। और जो हम है ही नहीं, ये हम है ही नहीं, ये मैं, ये देह मन जीव जो भी को नब से सीख थोड़ सूक्ष्म कारण, और उसमें ये मैं देहाध्यास। तो जो मैं है ही नहीं, जो हम है ही नहीं, वो हम कैसे हो सकते हैं। जो हम है ही वो हम कैसे नहीं हो सकते हैं। जो हम है ही नहीं तो वो हम कैसे हो सकते हैं। क्लियर नहीं है? ये सीधा है, लेकिन सबको मैं को ब्रह्म मानना मनाना है। अरे ये क्या है? और मैं देह के साथ है, रमण के देह, मैं ब्रह्म तत्व के साथ नहीं है। क्योंकि अहंकार है वो अविद्या भ्रांति है,
मूला विद्या बोलते हैं उसको, मूला विद्या, मूल अज्ञान, देह मैं हूँ। रमण कहते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता है तो वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। यदि कोई शास्त्रों जाने, संस्कृत जाने, व्याकरण जाने, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता या वेदांत प्रक्रिया सब जाने तो शब्द ज्ञान है। महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तो शब्द से कोई हो गया तो चलो आप हरिद्वार जाओ या आप काशी जाओ तो 3 साल का शास्त्री का कोर्स है, ग्रेजुएट, फिर 5 साल का 2 साल और तो वेदांताचार्य। वो तो शिक्षक ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जैसा BA MA करते हैं, पर शिक्षक फिर गुरु का साकार हो जाओ, उपदेशक हो जाओ। कोई भी एक शास्त्र आपको ज़्यादा जो कोई पकड़ा है अंदर से पहले से ऐसा, ये सब भेड़ चाल है, गतानुगतिक कीला चालू आगे से चली आती है। एक भेड़िया उतरता है गड्ढे में तो सब पूरा टोला उतरता है। वो कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो कोई दिखावा नहीं है, वो दिखावा वो ज्ञान नहीं है। ऐसा जैसे सूर्य है तो उससे दृश्य भासता है, लेकिन सूर्य कोई दृश्य नहीं है और दृश्य कोई वस्तु नहीं है। वैसे महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश से ये सारी संपूर्ण मिथ्या संसार भ्रांति भासती है, लेकिन महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश वो कोई मिथ्या, संपूर्ण मिथ्या संसार भ्रांति नहीं है और मिथ्या संसार भ्रांति भी कुछ नहीं है। सूर्य से दृश्य भासता है, सूर्य में दृश्य कुछ नहीं है और दृश्य अपने में कुछ नहीं है, वो भ्रांति मात्र है, आभास, आकार, विकार, मिथ्या, क्षण भंगुर, नाशवंत, सतत परिवर्तनशील। तो वैसे महाचिदाकाश जो है तो वो उससे सब भासता है, मिथ्या भ्रांति है, माया। उसमें ये मिथ्या माया भ्रांति कुछ नहीं है। संसार भ्रांति, दृश्य भ्रांति, सृष्टि भ्रांति, सर्ग भ्रांति, विश्व भ्रांति, ब्रह्मांड भ्रांति, ये कुछ नहीं है। और महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश में भी ये कुछ नहीं है और ये मिथ्या दृश्य भ्रांति भी अपने में कुछ नहीं है। और महाचिदाकाश, यही महाचिदाकाश जो है सो है। मैं को कुछ माना है, यही तो सब दुख अशांति का मूल है। और महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, यही तो महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति है। ये सीधा है, डायरेक्ट, नो मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन, आउटलाइन। मन में शांति नहीं होगी तो वन में भी शांति नहीं होगी। मन में शांति होगी तो भीड़ भाड़ में भी शांति होगी। शांति कोई बाह्य दृश्य भ्रांति सापेक्ष नहीं है। ऐसा रमण कहते हैं नमस्कार का अर्थ क्या है, तो अहम का आत्मा में लय। आत्मा क्या है? आत्मा महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म। अहंकार का आत्मा में लय, यह नमस्कार है। ये तो पोस्चर है, हाथ जोड़ते हैं या एक उठन बैठ पड़ते हैं या साष्टांग करते, वो तो प्रतीक है। प्रतीक है वो नहीं। अहम क्या कहाँ उठाए तो ये चलन का भ्रमण, तरंग का भ्रम कहाँ उठाए? अनंत महासागर। तो उसका ये चलन भ्रम, तरंग भ्रम का अनंत महासागर में लय, यह नमस्कार है। ऐसा समझ में आता है नहीं? कोई बाह्याडंबर, कृत्रिमता, औपचारिकता, आडंबर वो के ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता है तो वहाँ उसका मनुष्य दिखता है, लेकिन वो कुछ नहीं दिखता है और अंदर सब कुछ होता है। और बाहर कुछ भी दिखता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता है। ऐसा आवरण विक्षेप मल होता है, मैं मेरा होता है, राग द्वेष होता है, भेदाभेद होता है, देखा देखी, चढ़सा चढ़सी, कंपैरिजन कॉम्पिटिशन होता है। ऐसा समझ आता है? मेरा ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मेरा ऐसा है, यहाँ है वहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। आया तो अकेला आया था, जाता है तो अकेला जाता है, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाता है, नंगा पुंगा आया था, नंगा पुंगा जाता है। ये मैं क्या होता है? ये किसी के बाप का राज नहीं है इधर। महाचिदाकाश, महाचक्रवर्ती, महासाम्राज्य, महाचिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता, महाचिदाकाश, महाचक्रवर्ती, महासाम्राज्य। ये सभा में बैठे हैं, ये वशिष्ठ राम का संवाद हो रहा है, तो उसमें पुरातन सिद्ध सनक आदि गए, आकाशाचार्य, अदृश्य देव सिद्ध मुनि है, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि है, सब सिद्ध है। किसी ने भगवा नहीं पहना है और ये भगवा वाले फट गए हैं, बस मैं
ही हूँ। अरे भाई तू रहने देना यार, शांतम पापम। हाँ, हम शांत हो जाओ, नहीं तो कहीं शांति नहीं होगी। कोई कोई हिमालय गंगा शांति नहीं देंगे, कोई शास्त्र शांति नहीं देंगे। अंदर आ गया ये वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप, देव पूजन, वो सब आ गया ना। हाँ, वो भटकता है, वो भटकता है। बस मैं ऐसा करता हूँ, मैं इतना घंटा बैठता हूँ, मैं इतना नाम जप ध्यान करता हूँ, मैं ऐसा सेवा का कर्म करता हूँ। कोई खुश नहीं करता है, सब स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं होता है। सब राह देखते रहते हैं, कोई आए और पैसा दे जाए, कोई आए और पैसा दे जाए। अरे भाई वो संन्यास नहीं है, रहने दो ना यार, सब उतार दो यार, सीधे साधे रहो। क्या चाहिए आपको? अपने से, अपने आत्मा से, मन वचन कर्म से किसी के आत्मा को दुख न हो, सबको अंदर आत्मा की सच्ची शांति हो। अपने आत्मा से, मन वचन कर्म से किसी के आत्मा को दुख न हो, सबको अंदर आत्मा की सच्ची शांति हो। सादा जीवन, उच्च विचार, संतोष और शांति, दाल रोटी, राम राम। अंदर असत उठना है, अंदर वासना है, इच्छा है, कामना है, असत। साले लोगों को कितने पैसे बढ़ गए, हमारे तो थोड़े ही है। और सन्यासी हो या संसारी, ये सब साले एक ही है। ऐसा अहम नहीं है तो आपको झोंपड़ी की भी जरूरत नहीं है। पेड़ के नीचे हम रहे वर्षों नर्मदा में, कैसा आनंद है। मरते मरते दम तक कोई नहीं बोलेगा। आम के पेड़ के नीचे नर्मदा में कुछ नहीं था, कुटी भी नहीं, आश्रम भी नहीं, मंदिर भी नहीं, न ईश्वर जीव, न गुरु शिष्य, न अज्ञान ज्ञान, न बंध मोक्ष, न लेना देना। एक जंगल से लकड़ी आती, जो आते हैं वो आते थे, सीधा सामान लेके आते थे, शहर में से पका देते हैं ऐसा। और सतत ये अखंड पूर्ण तत्वबोध और परम शांति, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। ज्ञान नहीं है और ब्रह्म ब्रह्म करना है। लेकिन जित सत्शास्त्र से, ये सत्ग्रंथ में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महाराज हैं, तो वशिष्ठ कहते हैं इसमें लगा रहे, पीछे मुड़े नहीं, लगा रहे तो उसको ज्ञान हो ही जाता है। तो वो ज्ञान है, वो ज्ञेय जो ब्रह्म तत्व से अभिन्न है, वो ज्ञान ही ब्रह्म है। पर लेकिन ये ज्ञान नहीं, ये पुस्तक या पोपट या ये तोता ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, गुरु ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं, वो शब्द ज्ञान है। मति ज्ञान नहीं है, बुद्धि भ्रांति है, बुद्धि अविद्या। राम ने राम हृदय में अध्यात्म में हनुमान को कहा कि बुद्धि अविद्या है, आभास कभी सत्य नहीं होता, साक्षी परमात्मा है। बुद्धि में साक्षी का जो प्रतिबिंब पड़ता है बुद्धि में, तो वो चिदाभास से बुद्धि अमरूप जीव, वो है ही नहीं, हम है ही नहीं। और कहता है मैं त्यागी हूँ। अरे भाई तू कुछ नहीं है, तो है ही नहीं। साक्षी परमात्मा, साक्षी बना अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य। जैसे अनंत महासागर में जब कूटस्थ क्या है तो जल है, तो अनंत महाचिदाकाश महासागर में कूटस्थ चैतन्य है, जो सब जानता है, वो चैतन्य है, वो महाचिदाकाश है। कोई चलन ब्रह्म और कोई तरंग ब्रह्म, माने चित्त कहो, अहम और जगत कहो, मैं मेरा कहो, वो कोई अधिष्ठान चैतन्य नहीं है, कूटस्थ चैतन्य नहीं है। ये सब भ्रम रही, ये स्पंद ब्रह्म है, वो अविद्या है। और स्पंद ब्रह्म से फिर अहम ब्रह्म है, जगत ब्रह्म है, तो वो अविद्या कारण है, चलन। और फिर तरंग वो कार्य है, वो कुछ नहीं, कारण कार्य कुछ नहीं। और अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है, जो है सो है। सत माने क्या? कोई व्यक्ति नाम रख ले सच्चिदानंद, तो वो सच्चिदानंद नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ नहीं है, कोई जीव कुछ नहीं है, कोई मनुष्य कुछ नहीं है। सत अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, चित अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, आनंद, अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद, यह है सच्चिदानंद। तो नाम रखता है अनंत आनंद, लेकिन अंदर दुख का पार नहीं होता है। करोड़ों होता है तो भी शांति नहीं होती है। पैसे के पीछे ही होते हैं सब। अब पैसा क्या संन्यास है क्या? अरे संन्यास है नहीं, अहंकार का त्याग संन्यास है। छुटाना सिखिध्वज को कहा कि राजा तूने अभी कुछ नहीं त्याग किया। वो राज्य को लक्ष्मी चुड़ाला रानी सब छोड़ के वन में जाके तप करता है।
तूने कुछ त्याग नहीं किया। और झोपड़ी ने अंदर सब सामान जला देता है, बोला मैं भृगुपात करूँ, शरीर को छोड़ दूँ, तो भी शरीर ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो तो तेरा साथी है तुझ ज्ञान प्राप्ति में, वो उसने उससे कोई दोष नहीं है। तो अभी क्या करूं? राजा राजा मैं त्यागी, इस अहंकार का तुमने त्याग नहीं किया, उसको त्याग करो। मैं त्यागी हूँ, त्यागी होता ही नहीं। एक्चुअली त्यागी क्या होता है? सारा घर में कुछ नहीं होता है, बाहर निकल के जमाता है बराबर माया है। साला ये त्यागी है क्या? ये सब भोगड़ी बारस है। वशिष्ठ केवल परम तत्व के ही पुजारी है, सारी दुनिया केवल माया की ही भिखारी है। वशिष्ठ कहते हैं अंधेरे में दीपक प्रगटाओ तो प्रकाश नहीं चाहिए तो भी मिलता है, अंधकार दूर न करना हो तो भी नाश हो जाता है। वैसे ये सत्शास्त्र से, ये ज्ञान से, सरल श्रवण से ज्ञान नहीं चाहिए तो भी ज्ञान होता है, अज्ञान नाश न करना हो तो भी नाश होता है। अब एक एक अक्षर, हमारा नर्मदा में 35वां राउंड हुआ, उसका नाम था पूर्ण ब्रह्म। ये हमारा गंगा में 36वां राउंड है, इसका नाम है परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। ये तो एक एक अक्षर में परम प्रकाश, परम आनंद और परम शांति ही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। दूसरे सब बस मैं सब जानता हूँ। अरे क्या धूल जानता है तो सड़ के मरेगा अहंकार के भ्रम में। मैं मेरा माया चाहिए और मैं त्यागी हूँ, ये त्याग नहीं है। मेरे ऐसे गुरु है, मेरी ऐसी परंपरा है, कोई परंपरा नहीं। चलन ब्रह्म और तरंग ब्रह्म, वो परंपरा तरंग ब्रह्म तो वो नहीं है। और महासागर अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश महासागर, उसमें ये परंपरा कुछ नहीं। अरे चलो तुम्हारा पहला गुरु पैदा नहीं हुआ था तो महाचिदाकाश था, और वो गुरु मर गया तो भी महाचिदाकाश है। तो वशिष्ठ कहते हैं राम को ये पूर्व पर से जानना चाहिए। आदि में अंत में जो होता है वो मध्य में होता है। तो आदि अंत में महासागर है तो मध्य में भी महासागर है। और आदि अंत में चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म नहीं है, लहर उत्पन्न नहीं हुआ है तो महासागर है। तो अंत में लहर नहीं रहा, वो लीन हो गया तो लहर नहीं है, तो अंत में महासागर है। तो बीच में भी लहर नहीं है, चलन ब्रह्म लहर ब्रह्म नहीं है, वो भ्रांति है और महासागर है। पूर्व पर से जानो, आदि में जो होता है अंत में वो होता है, तो मध्य में भी वही होता है। और आदि में जो नहीं होता है, ये अहंकार का ब्रह्म आदि में नहीं होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर स्थिति होती है, फिर लीन होता है, ऐसा। तो और महाचिदाकाश आदि में भी होता है, अंत में भी होता है, इसलिए मध्य में भी अहंकार का ब्रह्म नहीं है, मैं ये कुछ नहीं है। और महाचिदाकाश महासागर सब कुछ है, ऐसा। लेकिन कुछ जाना नहीं और खाली शब्दों से थोड़ी पुस्तकों पढ़े या गुरु से कुछ सुना, कोई गुरु कथा का उपदेशक से, और कुछ बोलने लगा, वो ज्ञान नहीं है भाई। ज्ञान अंदर जाता है परम शांति में और शब्द बाहर जाता है, उसका कोई विचार वाणी शब्द नहीं है, परापश्यंती मध्यमा वैखरी नहीं है। ज्ञान क्या है? पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। रमन कहते हैं मौन आखिरी सत्संग है, जब मन नहीं है, मैं नहीं है, ये देह दृश्य मैं मेरा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, जन्म विकार नाश नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है, नाम रूप नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। और पूर्ण ब्रह्म, अनंत संपूर्ण, अखंड अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म, ट्रुथ एब्सोल्यूट। ज्ञान शांति है और शब्द मारामारी है, राग द्वेष है शब्द में। मैं जानता हूँ, ओके मैं जानता हूँ, तो नहीं जानता है ना, ऐसा। मेरा ज़्यादा अभ्यास है ना, तेरा कम है, तेरी पायरी, तेरी कक्षा नीचे है, मेरी कक्षा, मैं तेरे से ऊपर हूँ, ये क्या ज्ञान है क्या? अरे कोई भेदाभेद नहीं, आकाश में कोई भेदाभेद है, ये सूर्य प्रकाश में कोई भेदाभेद है, ये धरती माता में कोई भेदाभेद है, ये पवन देव में, वायु देव में कोई भेदाभेद है, अग्निदेव में, अन्न देव में, जल देव में, सूर्य चंद्र तारा, कोई पूरा सारा अनंत संपूर्ण अस्तित्व को देखो, कहीं भी भेदाभेद नहीं। और ये मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो सामने और शेर के माथे 1.25 शेर, तो उसका सर फोड़ने वाला भी उसको मिलेगा ही, और उसको कहीं शांति, मैं वाले को अशांति होने का कारण उसका मैं है, कोई दूसरा नहीं है। मैं निकल दो, आप कहीं भी विचरो, हम विचरे सब जगह। कोई ऐसा कि आपने हमको नहीं चाहिए, ये चले, कोई बात नहीं। कोई कह के भाई आओ तो आइए आए, कोई कह के जाओ ये चले। माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। और कोई अपने मैं से मानता है कि भैया मैं उन्हें मेरा है,
भाई आप कुछ नहीं है, तो हम तो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, माँ चिदाकाश ही माँ चिदाकाश जो है सब ठिकाने जितनी जगह मेरी कहने की नहीं है, कहीं भी सही नहीं किया है, तो क्या है पुटी कोटी में नहीं है, हम किसी के साथ नहीं, कोई हमारे साथ नहीं, और हम सदा अकेले अकेले हैं, अकेले रहे हैं, अकेले रहेंगे, डायरेक्ट नो वया 00 नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन। तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। हम जो है ही वो हम कैसे नहीं हो सकते हैं, हम जो है ही नहीं वो हम कैसे हो सकते हैं, हम जो है ही वो हम कैसे नहीं हो सकते हैं, हम जो है ही नहीं वो हम कैसे हो सकते हैं। नित्य नूतन प्रकाश, समझ में आया? ऐसी बात है। हे प्रिय राम जी, विचार से आविर्भूत आत्मज्ञान को पंडित लोग ज्ञान कहते हैं, और ज्ञेय उसके भीतर वैसे ही है जैसे दुग्ध में मधुरता। सम्यक ज्ञान से समान प्रकाश युक्त। हे प्रिय राम जी, विचार से आविर्भूत आत्मज्ञान को पंडित लोग ज्ञान कहते हैं, और ज्ञेय उसके भीतर वैसे ही है जैसे दुग्ध में मधुरता। ऐसा उसका मतलब क्या है? दुग्ध में जैसे मधुरता है वैसे ज्ञान में ही ज्ञेय मन ब्रह्म तत्व है। दुग्ध में और दुग्ध और मधुरता को अलग नहीं कर सकते, वैसे ज्ञान और ज्ञेय को अलग नहीं कर सकते। कृष्ण ने कहा ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, वो पर ब्रह्म जो ज्योतियों की ज्योति। वशिष्ठ ने कहा परमात्मा सूर्य आपके ये सूर्य को प्रकाश है, ये सूर्य परमात्मा सूर्य को नहीं प्रकाश। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। तो वो जो अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है, तो वहाँ सूर्य चंद्र अग्नि भी नहीं भासते हैं, और फिर बस वो कुछ नहीं रहा, मैं भी नहीं रहा, जगत भी नहीं रहा, और वही रहा है। तो फिर वो ये संसार चक्र में जन्म मरण के ब्रह्म में वापस नहीं आता है। यद गत्वा वही रहा है, वापस नहीं आता है। तो जहाँ ज्ञान है तो वही दुग्ध है, और ज्ञेय है वही उसका मधुरता है। तो ज्ञान और ज्ञेय, दूध और उसका मधुरता एक ही है, और ज्ञान है ब्रह्म तत्व ये है। वशिष्ठ की तो कोई कहने के पार नहीं है, कोई समझता नहीं क्यों मैं ज्ञानी, अरे मैं ज्ञानी मैं योगी, ऐसा अहंकार से होता है। ज्ञान ज्ञान है, कोई मैं ज्ञान नहीं है, कोई जगत ज्ञान नहीं है, और ज्ञान ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व ज्ञान है, जैसे सूर्य प्रकाश है, प्रकाश सूर्य है। इसलिए कोई स्वामी गदानंद बनने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो भाई, ये सब बिगाड़ डाला है ना, ये सब पैसे भोगों की वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति, इसलिए समझ में नहीं आता है किसी को। नहीं तो बात तो सीधी है, ये सूर्यनारायण भगवान है, कौन ना कहेगा किसी के बाप का राज है। गुरु इसको नहीं प्रकाशता है, इससे गुरु प्रकाशता है, और गुरु जन्मता है मरता है, ये जन्मता मरता नहीं है। ऐसा ये होता है। चलो लघुता ग्रंथि में सब मर गए, सब लघुता ग्रंथि में मर गए। ऐसा मैं इसको मानता हूँ बस। अरे पर वो नहीं है, वो नहीं है, जो है सो है, नहीं है वो नहीं है, दूसरा कुछ नहीं। माँ चिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। ये दूसरा को मैं, दूसरा जो माँ चिदाकाश में कुछ नहीं है उसको मैं मानता हूँ, उसको मैं समर्पित हूँ, उसमें मेरी निष्ठा है। अरे तेरी तू भी नहीं है, तेरा गुरु भी नहीं है। साला सम्यक ज्ञान से समान प्रकाश युक्त पुरुष
सदा स्वयं ज्ञेयमय वैसे ही रहता है जैसे मदिरा पीने वाला सदा मदमय। ये कैसे? सम्यक ज्ञान से समान प्रकाश युक्त पुरुष सदा स्वयं ज्ञेयमय वैसे ही रहता है जैसे मदिरा पीने वाला सदा मदमय। ये सम्यक ज्ञान और समान प्रकाश, तो वो ज्ञेयमय माने वो ज्ञान ही ब्रह्म तत्व है। तो फिर वो नहीं है, मैं नहीं है, जगत नहीं है, वो ज्ञान है, यही ब्रह्म तत्व है ना सीधा। ऐसा महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, तो महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव है, महाचिदा का स्वयं प्रकाश ज्ञान है। तो ये वृत्ति ज्ञान है, मैं ब्रह्म हूँ, तो ये वृत्ति है। अविद्या वृत्ति भी नहीं है, विद्या वृत्ति भी नहीं है। हम आनंद में कहा था कि यदि तुम ये पकड़ के रखेंगे विद्या वृत्ति, अब मैं देह हूँ, ये अविद्या वृत्ति है, तो वो नहीं है करने के लिए मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहेंगे, या आत्मा परमात्मा, तो वो भी वृत्ति है, वो भी भ्रांति है। अखंड ब्रह्म में अखंड ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति है, भ्रांति है, स्फूर्ति है, सत्ता और स्फूर्ति। तो महाचिदाकाश, महासत्ता, महाचैतन्य, समझ में आता है? दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है, वो तरंग है। मैं ब्रह्म हूँ, वो स्फूर्ति है, समझ में आता है? चलन ब्रह्म और तरंग ब्रह्म, तो वृत्ति है, वृत्ति भ्रांति। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक कांटा लगा है तो दूसरा लग के उससे निकल के दोनों कांटा फेंक देने का। तो अज्ञान कांटा लगा है तो ज्ञान कांटा लगे, फिर ज्ञान अज्ञान दोनों कांटा फेंक देने का। तो मैं देह हूँ, ये अज्ञान कांटा है, और मैं ब्रह्म हूँ, वो ज्ञान कांटा है। वृत्ति है वो भी अंतःकरण की, अंतःकरण है, वो कल्पना है, भ्रम है, वो नहीं है। इसलिए वो वृत्ति अविद्या वृत्ति भी नहीं है, विद्या वृत्ति भी नहीं है, और ब्रह्म कोई शब्द नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है। वो तो केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्तर श्रेणी जैसा भास है, बस हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ऐसा शून्यभास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं, ऐसा समझ जाते हैं। अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, अनंत कोटि महेश्वर लहर, अनंत कोटि महाशक्ति लहर, अनंत कोटि महासूर्यो लहर, अनंत कोटि ब्रह्मांडो है लहर, और अनंत कोटि अवतार लहर, अनंत कोटि सृष्टि लय लहर। महाचिदाकाश महासागर ही महासागर जो है सो है। ये कमाल है। इसको ऐसा भ्रम है कि ये मैं हूँ, लेकिन वो जानते नहीं कि मैं देह के साथ परिच्छिन्न है, देश काल मर्यादित है। मैं तो कहाँ है, देह अहम का सेंटर कहाँ है? देह के अंदर, देह के बाहर अहम नहीं है। तो देह ही नहीं है तो फिर अहम कहाँ से? और अनंत शुद्ध चिदाकाश, वो तो अनंत है और व्यापक है। ऐसा ज्ञान ब्रह्म अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप ज्ञान ब्रह्म अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक, ये मैं ब्रह्म हूँ। अरे बुद्ध हुआ नहीं और फूटा नहीं, ऐसा बुलबुला ऐसा। इसलिए जो अहंकार का भ्रम रखता है कहीं भी रहेगा, उसको शांति नहीं होगी। जिसमें अहंकार का भ्रम नहीं, वो कहीं भी रहेगा परम शांति। ऐसा सीधा है, वो तो है ही। फिर जिसमें अहंकार नहीं है तो फिर वो वहाँ क्या है? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। रमण कहते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। ऐसा केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। ऐसा तो हम नहीं है तो फिर वो तो है ही। ऐसा रामकृष्ण परमहंस कहते हैं एक वस्तु पर दूसरी वस्तु पढ़िए, ऊपर की हटाओ तो नीचे की है ही। कोई लेने जाने की नहीं, कोई देता नहीं, कोई लेता नहीं है। वशिष्ठ सदाशिव वशिष्ठ को कहते हैं कैलाश में कि शास्त्र गुरु अविद्या का क्षय नहीं करते हैं। अविद्या है ही नहीं, ऐसा बोध ही अविद्या का क्षय है। वो बोध है, वो महाचिदाकाश प्रकाश है। और शास्त्र गुरु आत्मा को नहीं प्रकाशते है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश से जाना जाता है और दूसरा प्रकाश नहीं है। लेकिन ये बुद्धू लोग मालूम ही नहीं है कि वशिष्ठ क्या है, राम क्या है, क्या प्रकाश है, कुछ मालूम ही नहीं। ऐसे बस मैं लघुता ग्रंथि, द्वैत ग्रंथि की लघुता ग्रंथि बनती।
ये राज्य भोगो लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति, द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि, मैं इस देह में अमुक व्यक्ति हूँ, मैं इसमें अमुक इस देह में अमुक जीव हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये घर वाला हूँ, धन वाला हूँ, कम वाला हूँ, ज़्यादा वाला हूँ, ये कुछ नहीं, बहुत सहज है। बहुत वशिष्ठ में पूरा लगा रहे और ज्ञान न हो, ये पॉसिबल ही नहीं, शक्य नहीं। और बाकी अंदर कहा ही है कि यदि तुम गुरु से करोगे तो थोड़े जन्म लगेंगे, और डायरेक्ट तुम जानोगे कि जहाँ मैं नहीं है वहीं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, जहाँ मैं नहीं है वहीं महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, जहाँ मैं नहीं है वहीं पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन अनंत चेतगन है। मैं बिना का अनंत तेजगन परमाकाश, परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेजगन, महाचिदाकाश केवल अनंत शुद्ध चेतगन, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम चिदाकाश, अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश, यही सब कुछ है। इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं करके सारा सड़ के मर जाता है गंदे गटर में, कुछ नहीं है। ये कमाल है, क्या समझते हैं अपने मन में, ये भ्रांति। ये पैदा नहीं हुआ था तो भी माँ चिदाकाश है, ये मर गया तो भी माँ चिदाकाश है, तो बीच में भी माँ, तो सर्वत्र सदा माँ चिदाकाश, सर्वत्र सदा हजराजो, सब माँ चिदाकाश एकदम सहज है। बीच में मैं कहाँ से आया, ये भूत, ऐसा घोस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। परम शांति ही है, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, यही सब है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अगर शांति है सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। ये जो परम शांति है वो परब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्व सार है। ये कोई मैं की शांति नहीं है कि नहीं, मैं कुछ नहीं है। समान निर्मल रूप ब्रह्म को ज्ञेय कहते हैं और ज्ञान की प्राप्ति मात्र से स्वयं अविद्या तथा उसके कार्य के निराश से प्रसन्न होता है। अभी वो ऐसा कहे, ये दो शब्द क्यों है, ज्ञान, ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञेय ब्रह्म तत्व और ज्ञान, तो ऐसा कहेंगे कि सूर्य और सूर्य प्रकाश दो शब्द कैसे है, तो दो वस्तु नहीं है, एक ही स्वरूप है। वैसे ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान वो एक ही स्वरूप है, माने ब्रह्म सूर्य और ज्ञान प्रकाश, तो सूर्य प्रकाश ऐसे शब्द दो है, स्वरूप एक है। वैसे ब्रह्म ज्ञान शब्द दो है, स्वरूप एक है। लेकिन एक खास कि जो ब्रह्म है तो उसमें माया कुछ नहीं है। तो यदि ज्ञान ब्रह्म रूप है, ब्रह्म को जानने वाला है तो वो ब्रह्म रूप है, ज्ञान माया को जानने वाला है तो ज्ञान नहीं है। ये 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, समझ। अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि ज्ञान शब्द से नहीं, शब्द से ज्ञान ब्रह्म रूप नहीं है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, तो वृत्ति हुई। और यदि ज्ञान है और वो ज्ञान ब्रह्म का है, ब्रह्म रूप है, तो क्या होगा, तो फिर दूसरा कुछ नहीं होगा, माया कुछ नहीं होगी, मैं भी कुछ नहीं होगा, मेरा भी कुछ नहीं होगा, रागभेद भी कुछ नहीं होगा, और ये सब भेदाभेद कुछ नहीं होगा, मैं दूसरा मेरा दूसरे का कुछ नहीं होगा। नहीं समझे, ज्ञान ब्रह्म रूप है, ये प्रकाश सूर्य रूप है, तो ये प्रकाश दृश्य रूप नहीं होगा। दृश्य वहाँ, जहाँ दृश्य है वहाँ प्रकाश भास, प्रकाश से दृश्य भास होगा, लेकिन प्रकाश सूर्य रूप है, प्रकाश दृश्य रूप नहीं है। वैसे जो ज्ञान है वो प्रकाश है, तो वो ब्रह्म रूप है, वो प्रकाश है, वहाँ ये दृश्य भासता होगा, लेकिन दृश्य प्रकाश में नहीं होगा।
प्रकाश में दृश्य नहीं होगा, दृश्य कुछ नहीं होगा, वो भ्रांति है। समझे? वशिष्ठ की तो एक ही बात है कि जो ज्ञान होता है तो वहाँ संपूर्ण मिथ्या दृश्य भ्रांति कुछ नहीं होती है। ये ब्रह्म ही ज्ञान, ज्ञान ब्रह्म रूप है, उसकी खातिर कि वहाँ ये मिथ्या दृश्य भ्रांति कुछ नहीं होती है। समझ में? ये और यदि मिथ्या दृश्य भ्रांति कुछ है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, तो ज्ञान नहीं है। बोलना वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान ऐसा। हरिद्वार में हम थे तो वो लाए थे चित्र एक महात्मा को, वहाँ से गंगा में वॉक करते थे, एक नंबर ऐसा। तो एक महात्मा के बोले कि ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञान और ब्रह्म तीन है। हम लोग के ब्रह्म ही ब्रह्म है, कोई ब्रह्मज्ञानी भी नहीं है और कोई ब्रह्मज्ञान भी नहीं है, अलग दूसरा कुछ नहीं, अखंड ब्रह्म है ऐसा। और यदि ज्ञान है तो वो ब्रह्म प्रकाश है, वो ज्ञान है, दूसरा ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान है वो ये जो कुछ नहीं है दृश्य, संपूर्ण दृश्य भ्रांति मिथ्या है, उसको जानना वो ज्ञान नहीं है। और ब्रह्म स्वयं प्रकाश जो है, चैतन्य ज्ञान, चैतन्य प्रकाश, समझ में आता है, वो ब्रह्म रूप है। ये प्रकाश है, वो सूर्य रूप है। प्रकाश से दृश्य भासता है तो दृश्य को जानना, वो प्रकाश नहीं है। प्रकाश सूर्य प्रकाश है तो वो प्रकाश सूर्य रूप है। सूर्य प्रकाश है, वो प्रकाश सूर्य रूप है। और प्रकाश से जो दृश्य भ्रांति, उसमें कुछ नहीं है, तो दृश्य भ्रांति है, मैं, जगत, दृष्टा, दृश्य, साक्षी, साक्ष्य, तो द्वैत। समझ आते हैं? तो दृश्य, मिथ्या दृश्य भ्रांति को जानना वो ज्ञान नहीं है। सूर्य प्रकाश सूर्य रूप है, वैसे ब्रह्म चैतन्य प्रकाश ज्ञान ब्रह्म रूप, ब्रह्म सूर्य रूप है। लेकिन वो ब्रह्म चैतन्य प्रकाश ज्ञान से जो मिथ्या दृश्य भ्रांति भासती है, उसको जानना वो ज्ञान नहीं है। नहीं समझे? ब्रह्म प्रकाश ज्ञान, ब्रह्म प्रकाश ज्ञान, ये सूर्य प्रकाश सूर्य रूप है, वैसे ब्रह्म प्रकाश ज्ञान वो ब्रह्म रूप है। लेकिन ब्रह्म प्रकाश ज्ञान से ये मिथ्या दृश्य भ्रांति जो जानी जाती है वो ज्ञान नहीं है। इसको जानना वो ज्ञान। मान लो चलो कि ये अनंत शुद्ध चिदाकाश है और ये अनंत दृश्य भ्रांति है, मिथ्या, बराबर। अगर तो स्वप्न भ्रांति है तो जहाँ चिदाकाश है वहाँ स्वप्न भ्रांति भासती है, तो चिदाकाश ज्ञान है, वो चिदाकाश रूप है। चिदाकाश स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, वो ज्ञान महाचिदाकाश रूप है, वो अनुभव महाचिदाकाश रूप है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, वो अनुभव ज्ञान महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश रूप है। समझाते हैं? उससे ये मिथ्या जो दृश्य भ्रांति या स्वप्न भ्रांति, उसमें जानना, स्वप्न को जानना वो ज्ञान नहीं है। मिथ्या दृश्य भ्रांति को जानना वो ज्ञान नहीं है। समझ में आता है? ये तो डायरेक्ट है, ये तो टॉप मोस्ट है, एक अल्टीमेट है, समझा? एब्सोल्यूट। ये कोई पोपा भाई का राज नहीं है। ऐसा क्या? जिस प्रकाश से सूर्य जाना जाता है ये प्रकाश सूर्य रूप है। जिस प्रकाश से ये मिथ्या दृश्य भ्रांति जानी जाती है वो प्रकाश सूर्य रूप नहीं है। तो जिस चैतन्य प्रकाश अनुभव ज्ञान से, स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान से ब्रह्म जाना जाता है, ब्रह्म सूर्य जान, क्योंकि वो उससे अभिन्न है, प्रकाश ही सूर्य रूप है। तो जिस प्रकाश से सूर्य जाना जाता है वो प्रकाश सूर्य रूप है, वैसे जिस ज्ञान से ब्रह्म जाना जाता है वो ज्ञान ब्रह्म रूप है। जिस प्रकार से दृश्य भ्रांति जानी जाती है वो ज्ञान ब्रह्म रूप नहीं है। मैं जाना जाता है, जगत जाना जाता है, तो मैं कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है, ये भ्रांति है, मिथ्या। समझ आता है? क्लियर होता है? क्लियर होता है? जिस प्रकार से सूर्य जाना जाता है ये प्रकाश सूर्य रूप है। जिस प्रकार से ये मैं, जगत, ये दृश्य भ्रांति जानी जाती है तो वो प्रकाश, वो ज्ञान सूर्य रूप नहीं है। तो जिस ज्ञान से ब्रह्म सूर्य जाना जाता है, ज्ञान प्रकाश से, वो ज्ञान प्रकाश ब्रह्म रूप है। और जिस ज्ञान प्रकाश से ये मिथ्या दृश्य भ्रांति जानी जाती है, मैं, जगत, समझ आते हैं? मैं, मेरा, ये देखा देखी, चर्चा चर्चा, कंपैरिजन कंपटीशन, बड़ा छोटा, बड़ा बुरा, स्त्री पुरुष, गरीब तमगर, राय रंग, ऊंच नीच,
समझ में आता है? ये संसारी त्यागी, ये ग्रहण त्याग, ये भी दृश्य भ्रांति है, मिथ्या है। कोई संसारी, कोई त्यागी, वो कुछ नहीं है। और कोई विद्वान, कोई मूर्ख, और कोई कुछ भी, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। और प्रकाश, प्रकाश ब्रह्म रूप है, ब्रह्म सूर्य रूप है। तो प्रकाश से ब्रह्म सूर्य जाना जाता है, तो वो प्रकाश, वो ज्ञान ब्रह्म रूप है। लेकिन वही प्रकाश से मिथ्या दृश्य भ्रांति देखी जाती है, वो जानी जाती है, वो ज्ञान ब्रह्म रूप नहीं है। समझ में आता है? अभी देखो, ज्ञान इसको जानता है कि नहीं? तो ये ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान ब्रह्म नहीं है। लेकिन देखो, यहाँ सरल श्रवण से ज्ञान से ब्रह्म जाना जाता है कि नहीं? ये ज्ञान ब्रह्म है। तो वशिष्ठ जो प्रकाशते हैं, ये ज्ञान ब्रह्म है, क्योंकि वो ब्रह्म को प्रकाशता है। ये ज्ञान, ये प्रकाश सूर्य को प्रकाशता है, इसलिए प्रकाश सूर्य रूप है। समझ आता है? यही प्रकाश ये मिथ्या दृश्य भ्रांति को प्रकाशता है। तो इसको जानना, ये मैं को जानना, जगत को जानना, ये धर्म विकार नाश को जानना, सृष्टि स्थिति प्रलय को जानना, नाम रूप को जानना, समझ में आता है? ये ज्ञान नहीं है। समझ में आता है? क्लियर नहीं है? खाली हाँ करते ऐसा एकदम टॉप मोस्ट। चलो, हम वशिष्ठ में बैठे हैं, हम तो अखंड है। ये सब तो क्या आते ही जाते और पैसा गिनते हैं, भोगों को गिनते हैं। अखंड ब्रह्म है कि नहीं? अखंड ब्रह्म सूर्य है कि नहीं? और अखंड ब्रह्म चैतन्य प्रकाश अनुभव ज्ञान है कि नहीं? और क्या है वशिष्ठ में? वशिष्ठ कहते हैं, मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, तो मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। सब अनंत शुद्ध चिदाकाश है, मैं वशिष्ठ नहीं हूँ, वहाँ अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। ये तू राम नहीं है तो अनंत शुद्ध चिदाकाश है। मेरे पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, अनंत शुद्ध चिदाकाश है। ये जगत नहीं है, अनंत शुद्ध चिदाकाश है। ऐसा सब माँ चिदाकाश एकदम सहज है। नहीं क्लियर है? तो ये ज्ञेय और ज्ञान, तो दूध और उसका मधुरत्व, मधुरता, वैसे ज्ञान और ज्ञेय ब्रह्म एक ही है। लेकिन कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान ये संपूर्ण मिथ्या दृश्य भ्रांति को नहीं जानता है, जो ज्ञान केवल ब्रह्म को जानता है, ये ज्ञान ब्रह्म रूप है। जैसे जो प्रकाश सूर्य को जानता है, वो प्रकाश सूर्य रूप है, वैसे जो ज्ञान प्रकाश ब्रह्म सूर्य को जानता है, वो ज्ञान प्रकाश ब्रह्म सूर्य रूप है। कितना सहज, कितना सहज। ये मैं करके मर जाता है। बकरी भी मैं करती है, घास खाती है, और क्या? अरे आप मुझे नहीं पहचानते, मैं वितराग हूँ, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ। अरे मैं कुछ नहीं है, ब्रह्म सूर्य सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, वो दृश्य भ्रांति है। ऐसा मैं किस में आया? दृश्य में है। जगत किस में है? दृश्य में है। या कुछ नहीं है, मैं मेरा कुछ नहीं है, राग द्वेष कुछ नहीं है, बड़ा छोटा भला बुरा, ये स्त्री पुरुष, ये भेद का ज्ञान, ये गरीब तंगर राय रंग, एक ऊंच नीच, एक कुछ नहीं है। ये जिसमें भेद ब्रह्म है तो कितना भी ब्रह्म बोले उसका कोई अर्थ नहीं है। जिसमें कोई भेद ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म न बोले तो भी ब्रह्म है। जिसमें कोई भेद ब्रह्म नहीं है, वो कितना भी कोई भेद ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म न बोले तो भी है। और कितना भी अंदर भेद ब्रह्म है तो कितना भी ब्रह्म बोले, परमात्मा बोले, वो कुछ नहीं, खाली बोलता है। तोता भी बोल सकता है, और फर्स्ट टाइम का बालक को बोले तो वो बोलेगा हम ब्रह्मास्मि, तो थोड़ा ब्रह्म हो गया। बोलने से कोई कुछ नहीं। अभी उसका प्रूफ क्या है? क्राइटेरिया, मूल मुख्य लक्षण, पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है। अहंकार के भ्रम को कहीं भी शांति नहीं। वो हिमालय की गुफा में जाकर बैठ जाए ना तो भी शांति नहीं होगी, और कहीं भी बैठ जाए शांति ही है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। बोलना वो विवेक नहीं। वशिष्ठ हमको कहते हैं कि वाणी का विवेक विवेक नहीं है, वर्तन का विवेक विवेक है। वाणी वो कोई भी बोल सकता है। हाँ, हमने गुरु से सुना है, हमने शास्त्र पढ़ा है, हम सब जानते हैं सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, तो वो तो मिथ्या दृश्य भ्रांति को ब्रह्म कहता है, अहंकार के भ्रम को ब्रह्म कहता है, वो ब्रह्म नहीं है।
और उसमें तो विचारवाणी शब्द अर्थ ही नहीं है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये ब्रह्म है। ऐसा ब्रह्म है, वो तेज है, ज्योति है, प्रकाश है, वो शब्द नहीं है। शब्द ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म शब्द नहीं है, ऐसा। लेकिन ब्रह्म परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है, जो है सो है, ऐसा। चलो समान निर्मल रूप ब्रह्म को ज्ञेय कहते हैं और ज्ञान की प्राप्ति मात्र से स्वयं अविद्या तथा उसके कार्य के निराश से प्रसन्न होता है। ज्ञानवान पुरुष आनंद युक्त कहीं निमग्न नहीं होता, किंतु वह जीवन मुक्त, संग दोष रहित, राजाधिराज के आत्मा के समान पूर्ण मनोरथ में स्थित रहता है। हाँ। समान निर्मल रूप ब्रह्म को ज्ञेय कहते हैं और ज्ञान की प्राप्ति मात्र से स्वयं अविद्या तथा उसके समान निर्मल रूप ब्रह्म को ज्ञेय कहते हैं और ज्ञान की प्राप्ति मात्र से स्वयं अविद्या तथा उसके कार्य के निराश से प्रसन्न होता है। ज्ञानवान पुरुष आनंद युक्त कहीं निमग्न नहीं होता, किंतु वह जीवन मुक्त, संग दोष रहित, राजाधिराज के आत्मा के समान पूर्ण मनोरथ में स्थित रहता है। अर्थात ज्ञानी पुरुष सांसारिक विषयों भोगों में नहीं फंसता। ज्ञानवान पुरुष वीणा वंश आदि मनोहर शब्दों में, संभोग से मलिन कामिनियों के प्रिय गीतों में, वसंत ऋतु के मधु से मत्त भ्रमरों के शब्दों में, वर्षा के पुष्पों में मेघों के विस्तार से उत्पन्न शब्दों में, मयूर के नृत्य तथा मधुर शब्दों में, शब्दयुक्त मेघों के खंडों में और सारसों के मधुर शब्दों में, सूची, शलाका, सूत्र और कंटक रचित शब्दों में और चर्म से मढ़े हुए मूरज में मृदंग, चर्म से मढ़े हुए मूरज, तंत्री, वीणा आदि सुशील छिद्रयुक्त वंश आदि चित्र विचित्र वाद्यों में किसी में अपना चित्त नहीं लगता। हे राम जी, हो अथवा मधुर शब्द हो, हे राम जी, हो अथवा मधुर शब्द हो, वह कहीं भी वैसे ही प्रेम नहीं करता जैसे कमल के पुष्पों में चंद्रमा। ज्ञानवान पुरुष नूतन केलों के स्तंभों की पल्लवों की पंक्ति जिनमें शोभित है, देव गंधर्व कन्याओं के अंगों की लता से शोभित नंदनवन की क्रीड़ाओं में किसी में भी अपनी प्रीति नहीं बांधता। हे राम जी, अपने स्वाधीन विषय में भी वह प्रीति वैसे ही नहीं करता जैसे मरुस्थल में हंस। पिंड, खरजूर, कदम, कटहल आदि तथा द्राक्षा में अंगूर, खरबूजा, पिंड, खरजूर, कदम, कटहल आदि तथा द्राक्षा, खरबूजा, अखरोट, नींब और नींबू आदि फलों में मदिरा, मधु, मैरई, माधविक, आसव आदि मध्य वेदों में और दधि, दुग्ध, घृत, आमिक्षा, तप्त दुग्ध में दधि डालने से पिंडीभूत द्रव्य आमिक्षा के कौंस में तप्त दुग्ध में दधि डालने से पिंडीभूत द्रव्य, मदिरा, मधु, मैरई, माधविक, आसव आदि मध्य वेदों में और दधि, दुग्ध, घृत, आमिक्षा, नवनीत और ओदन आदि पदार्थों में भी प्रीति नहीं करता। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य तथा प्रेम का जिनमें विलास है, ऐसे विचित्र षट रसों में तथा अन्य प्रकार के फल और मूलों में, शाकों में तथा किसी प्रकार के मांसों में भी वह आसक्त बुद्धि और तृप्त मूर्ति प्रीति को वैसे ही नहीं करते जैसे अपने शरीर के खंडों में आस्वादन की प्रीति युक्त ब्राह्मण। ज्ञानवान प्राणी
यम, चंद्र, रुद्र, सूर्य और वायु के स्थानों में तथा मेरु, मंदर, कैलाश, सह्य और दूर दूर आदि पर्वतों के रेशम के समान कोमल शिखरों में और चंद्रबिंब की लताओं कलाओं में तथा दिव्य शरीर की संपत्ति होने से देह की शोभा से विलासी कल्पवृक्ष के कुंजों में तथा मुक्तामणि जटित रत्न तथा सुवर्ण रचित स्थानों में तथा तिलोत्तमा, उर्वशी, रंभा और मेनका आदि के अंग रूप लताओं में भी शोभावान और अशक्त बुद्धि ज्ञानी पुरुष दर्शन नहीं चाहता, किंतु परिपूर्ण चित्त मानी और शत्रुओं में अचल स्थित रहता है। ज्ञानी पुरुष कुंद, मंदार, रक्त कमल आदि में कुमुद, नीलकमल, पूनांग, केतकी आदि और पुष्प जातियों और कदम्ब, आम, जामुन, आम, किंशुक और अशोक आदि वृक्षों में जपा, अतिमुक्ता, सौवी, बिंब तथा पाटल आदि लता की जातियों में चंदन, अगरू, कर्पूर, लाख, कस्तूरी, केसर, लवंग, इलायची, कंकोल और तगर आदि अंगरागों में से किसी में भी प्रिय अप्रिय में समबुद्धि तथा एक ब्रह्म में बुद्धिनिष्ठ ज्ञानी पुरुष वैसे ही प्रीति नहीं करता जैसे मदिरा की गंध के प्रति द्विज प्रीति नहीं करता। गड़गड़ाहट शब्द सहित समुद्र से, प्रतिध्वनि रूप आकाश जनित शब्दों से और सिंहों के नाद से भी ज्ञानी किंचित भयभीत नहीं होता। शत्रुओं के नगाड़े आदि के नाद से, डमरू के शब्द से, कर्णकटु धनुष के शब्द से भी ज्ञानी किंचित भी नहीं डरता। मद हाथियों की गर्जना से, वेतालों से, कलहों से, पिशाच राक्षस आदि के सिंहनादों से ज्ञानी किंचित भी नहीं कांपता। वज्र के शब्द से, पर्वत के स्फोट से और ऐरावत के नाद से सम्यक ध्यान युक्त पुरुष नहीं कांपता। न चलते हुए आरे के घर्षण से, न चमकती हुई तलवार के दलन से, बाण तथा वज्र के निपात से ज्ञानी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता। उपवन कौश में वाटिका, उपवन में न आनंद को प्राप्त होता है और न खेद को। ऐसे ही मरुस्थल में न वह खेद को प्राप्त होता है और न आनंद को। भस्म रहित अंगार के समान असह्य बालुका सहित मरुस्थलों में और पुष्पों के समूह से आच्छादित कोमल घासमय भूमियों पर वह मरुस्थल में पहुंचकर दुखी नहीं होता और उपवन को पाकर सुखी नहीं होता। दोनों में समान रूप से रहता है। तीक्ष्ण क्षुरा की धाराओं पर, नूतन कमलों से आच्छादित सैयाओं पर, उन्नत पर्वतों में, कूपों के अधोभागों में, सूर्य की किरणों से तप्त शिलाओं पर, कोमल लताओं में, संपत्तियों में तथा उग्र विपत्तियों में भी विहार करते हुए भी तत्वज्ञानी न भय को प्राप्त होता है और न आनंद को, किंतु भार को बहने वाला श्रांत होकर भार उतार कर विश्राम के सुख को अनुभव करते हुए जैसे रहता है वैसे ही अंतर्मुख होकर स्थित रहता है। ज्ञानी लोहमय यंत्रों से अंगों को संकुचित करने वाली नरक की अरण्य भूमियों में, जिनमें परस्पर बर्छी तथा तोमर, भाला आदि अस्त्रों की वृष्टि हो रही है, वहां पर न भयभीत होता है और न व्याकुलता व दीनता को ग्रहण करता है, किंतु स्वस्थ चित्त, मौनी और धीर पर्वत के समान स्थित रहता है। अपवित्र, अपथ्य, विष से मिले गोमय आदि गीले और रस रहित आहार का भी भोजन करके पचा लेता है। बिंब के फल विष के तुल्य अति कसैले दूध तथा ईख के रस और ओदन उसमें बात के आस्वादन में तत्वज्ञानी अशक्त बुद्धि होने से समान चित्त होता है, अर्थात
विभिन्न पेयों को प्राप्त कर उसका मन न हर्षित होता है और न क्रोधित। मैरे कौश में मध्य विशेष, मैरे मदिरा, दुग्ध, रक्त, चर्बी के रस तथा अन्य मादक रसों से, रूखी हड्डी, तृण एवं केशादि से भी ज्ञानी पुरुष न प्रसन्न होता है और न कोप करता है। जीवन के हर्ता तथा जीवन के दाता को भी वह प्रसन्नता तथा मधुरता से शोभायमान एक रूप दृष्टि से देखता है। दो मिनट में जीवन के हर्ता तथा जीवन के दाता को भी वह प्रसन्नता तथा मधुरता से शोभायमान एक रूप दृष्टि से देखता है। देव आदि के चिरस्थायी और मनुष्य आदि के अल्पकाल स्थायी शरीरों में और उनके भोग्य रमणीय और अरमणीय विषयों में सदा प्रदीप्त समता से न प्रसन्न होता है और न शोक करता है। चित्त के राग रहित होने से और वेद्य कौश में आत्मा को जानने से, जगत की स्थिति में आस्था के अभाव से और विषय के मिथ्या होने से इंद्रियों की विषय की स्थिति में कदाचित किसी को चिंता रहित बुद्धि से ज्ञानी पुरुष अवसर नहीं देता। संसार रूप समुद्र में बहते हुए तथा वासना रूप तरंगों से वेष्टित और महारोदन में मूर्ख प्राणी को इंद्रिय रूप ग्राह निगल जाते हैं। संसार रूप समुद्र में बहते हुए तथा वासना रूप तरंगों से वेष्टित और महारोदन में मूर्ख प्राणी को इंद्रिय रूप ग्राह निगल जाते हैं, अर्थात प्राणी को वासनाओं से बचना चाहिए। विचार युक्त भव्य पद में स्थित और आत्मा में विश्रांत बुद्धि वाले जीव को विकल्पों के समूह वैसे ही नहीं हरते जैसे पर्वत को जल के प्रवाह। विचार युक्त भव्य पद में स्थित और आत्मा में विश्रांत बुद्धि वाले जीव को विकल्पों के समूह वैसे ही नहीं हरते जैसे पर्वत को जल के प्रवाह। हे राम जी, सब संकल्पों की सीमा के अंतर्भूत परम पद में जो विश्राम करते हैं, उन आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वालों के लिए मेरु भी तृण के तुल्य है। हे राम जी, सब संकल्पों की सीमा के अंतर्भूत परम पद में जो विश्राम करते हैं, उन आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वालों के लिए मेरु भी तृण के तुल्य है। पूर्ण आत्माकार विस्तृत चित्त वालों के हे राम जी, सब संकल्पों की सीमा के अंतर्भूत परम पद में जो विश्राम करते हैं, उन आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वालों के लिए मेरु भी तृण के तुल्य है। पूर्ण आत्माकार विस्तृत चित्त वालों के लिए जगत सड़े तृण का टुकड़ा है, विष भी अमृत है तथा क्षण और अनंत कल्प भी समान है। पूर्ण आत्माकार विस्तृत चित्त वालों के लिए जगत सड़े तृण का टुकड़ा है, विष भी अमृत है तथा क्षण और अनंत कल्प भी समान है। आनंद मंगल है प्रभु, कैसा आनंद मंगल है? एकदम संपूर्ण संपूर्ण। चलो, यह संपूर्ण जगत संवित मात्र है। इस कारण प्रसन्न चित्त और सब जगत को साक्षी आत्मा मात्र देखने से सब जगत के मध्य में स्थित ये ज्ञानी पुरुष विहार करते हैं। जगत संबंधी वस्तु मात्र पंजर के संवित के परिस्पंद मात्र होने से तत्ववेत्ताओं को कौन वस्तु है और कौन उपादेय रूप से इष्ट है,
हे पाप रहित राम जी, यह सब जगत संविन मात्र है। इससे अन्य ब्रह्म को तुम त्यागो और संविन मात्र विशाल शरीर किसको त्यागे और किसको ग्रहण करे। भूत विषय में इच्छा के अभाव से अज्ञानी रूप हरिण के अभिलषीय पल्लव के तुल्य वर्तमान विषय समूह जो कुछ पृथ्वी से उत्पन्न होता है और जो कुछ भविष्यत है वह सब जैसे संवित प्रसिद्ध होता है, वैसे ही आकाश आदि तथा शब्द स्पर्श आदि तत्व के अंकुर के समान स्थित है। जो वस्तु आदि अंत में नहीं है वे वर्तमान में भी वैसे ही है और उसकी वर्तमान समय में जो कुछ काल के लिए सत्ता दृष्ट है वह केवल संवित का भ्रम है। फिर से जो वस्तु आदि अंत में नहीं है वे वर्तमान में भी वैसे ही है और उसकी वर्तमान समय में जो कुछ काल के लिए सत्ता दृष्ट है वह केवल संवित का भ्रम है। ऐसा मनन से दृढ़ निश्चय करके भाव तथा अभाव की ओर गिरने वाली बुद्धि को त्याग कर भाव के अंत में प्राप्त तुम निसंग प्रकाश रूप संविन मात्र होवो। शरीर से, मन से, बुद्धि से, असंग दोषों से, शून्य केवल इंद्रियों से वित्थान काल में कर्मों को करते हुए और समाधि काल में न करते हुए निसंग होने से तुम उन कर्मों में लिप्त नहीं होगी। हे महाबाहो, संग रहित मन से कर्मों को करते हुए भी सुख दुखों से तुम वैसे ही नहीं लिप्त होगे जैसे मनोरथ की दशाओं में। हे महाबाहो, संग रहित मन से कर्मों को करते हुए भी सुख दुखों से तुम वैसे ही नहीं लिप्त होगे जैसे मनोरथ की दशाओं में। हे राम जी, संग रहित बुद्धि को करते हुए और अंग रूप यष्टियों से कर्मों को करते हुए भी मनोरथ की दशाओं के तुल्य लिप्त नहीं होता। संग रहित मन वाला प्राणी दृष्टि से देखता हुआ भी नहीं देखता। यह वार्ता अन्य वस्तु में चित्त के स्थित होने से बालक भी अनुभव करता है। अर्थात चित्त के अन्य में स्थित होने से दृष्टि से पदार्थ को देखता हुआ भी नहीं देखता। अशक्त मन वाला जीव देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता और स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता, सूंघता हुआ भी नहीं सूंघता, नेत्रों को खोलता हुआ भी नहीं खोलता। इस प्रकार कर्म इंद्रिय गण के संस्कार के बल से अपने अपने विषय में गिरने पर भी यह आत्मा नहीं गिरता। अन्य देश में जिनका मन है और अपने गृह में जो स्थित है, ऐसे अप्रौढ़ बुद्धि वाले मूर्ख भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि मन के अन्यत्र रहते दृष्टि आदि से देखते हुए नहीं देखते या सुनते। हे राम जी, सब पदार्थों का कारण संग ही है। संग ही संसार का कारण है, संग ही आशाओं का कारण है, संग ही आपत्तियों का भी कारण है। संग के त्याग को मोक्ष कहते हैं और संग के त्याग से जन्म का भी अभाव होता है। इस कारण हे राम जी, तुम पदार्थों के संग को त्याग के जीवन मुक्त हो जाओ। श्री राम जी ने कहा, हे संपूर्ण संशय रूप निहार के हरने में शरत काल के पवन, हे मुने, संग क्या वस्तु है सो मुझे संक्षेप से हे प्रभु कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, पदार्थों के संयोग और वियोग में हर्ष तथा शोकादि विकारों को देने वाली जो मलिन वासना है उसी को संग कहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, पदार्थों के संयोग और वियोग में हर्ष तथा शोकादि विकारों को देने वाली जो मलिन वासना है उसी को संग कहते हैं। जीवन मुक्त के शरीरों को पुनर्जन्म न देने वाली
तथा हर शोक से मुक्त शुद्ध वासना होती है। प्रारब्ध कर्म के क्षय पर्यंत होने वाली उस वासना को तुम असंग नाम वाली जानो, और उससे जो कर्म किया जाता है वह पुनः बंधन के लिए नहीं होता। जो जीवन मुक्त नहीं है, ऐसे दीन और मूढ़ चित्त वालों की वासना हर्ष और शोक से युक्त तथा बंधन हेतु होती है। वही पुनर्जन्म कारिणी वासना संग शब्द से कही जाती है, और उस वासना से जो कुछ कर्म किया जाता है वह केवल बंधन के लिए होता है। इस प्रकार के आत्मा के लिए विकार प्रद वासना रूप संग को त्याग कर यदि तुम स्वस्थ चित्त हो तो इस प्रकार के आत्मा के लिए विकार प्रद वासना रूप संग को त्याग कर यदि तुम स्वस्थ स्थित हो तो कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं हो। हे राघव, यदि तुम हर्ष, अमर्ष तथा विषाद से विरूपता को नहीं प्राप्त होगे, राग, भय तथा क्रोध से रहित हो तो तुम असंग हो। हे राघव, यदि तुम दुखों से ग्लानि को नहीं प्राप्त हो और सुखों से प्रसन्न नहीं हो तो आशा की व्याकुलता को त्याग कर असंग हो। असंग वह है जो दुखों से ग्लानि एवं सुखों से खुश नहीं होता। असंग वह है जो दुखों से ग्लानि एवं सुखों से खुश नहीं होता। हे राम जी, लोक के व्यवहारों में तथा सुख दुखादि की दशाओं में यदि तुम ब्रह्म के साथ एक रूपता को नहीं त्यागते हो तो तुम असंग हो। हे राम जी, लोक के व्यवहारों में तथा सुख दुखादि की दशाओं में यदि तुम ब्रह्म के साथ एक रूपता को नहीं त्यागते हो तो तुम असंग हो। हे राम जी, यदि तुम्हारा चित्त स्वभाव संवेद्य है और विदित होने पर सम में ब्रह्म रूप लक्षित होता है, तब तुम यथा प्राप्त कार्यों को करने वाले असंग हो। हे राम जी, यदि तुम्हारा चित्त स्वभाव संवेद्य है और विदित होने पर सम ब्रह्म रूप लक्षित होता है, तब तुम यथा प्राप्त कार्यों को करने वाले असंग हो। अनायास में बिना परिश्रम अनायास सिद्ध जो असंगता है, जीवन मुक्त की स्थिर स्थिति है, उसका अवलंबन करके हे पाप रहित राम जी, तुम स्वस्थ तथा वितराग हो। जीवन मुक्तों की बुद्धि सहित मौनी और इंद्रिय रूप ग्रहों का निग्रह करने वाला आर्य में श्रेष्ठ ज्ञानी मान, मद और मात्सर्य राह रहित तथा संताप रहित स्थित रहता है। भोग विक्षेप आदि के हेतुभूत समस्त वस्तु समूह के सदा अधिकतर होने पर भी समान चित्त तथा अधीन स्वभाव यह ज्ञानी पुरुष रहता है तथा वर्ण आश्रम के सहज क्रम में स्थित व्यापार मात्र से अन्य यह कुछ नहीं करता। जो अपने प्रकृत कर्म में पूर्व प्रचलित जो अपने प्रकृत क्रम में स्थित अपना कर्तव्य है, उसी को क्रिया के अभिनिवेश तथा फल की अभिलाषा से शून्य बुद्धि से करता हुआ अपने आत्मा में यह ज्ञानी रमण करता है और आपत्ति संपत्ति को पाकर यह महामति अपने पूर्व सिद्ध शांति, दांति, प्रसाद, सम, दम तथा दर्शन आदि युक्त स्वभाव को भी वैसे ही नहीं त्यागता जैसे मंद्राचल से मथित भी क्षीर सागर अपनी स्वाभाविक शुक्लता को। साम्राज्यवाद न कृमिकीटता अथवा इंद्रत्व पद को भी पाकर ज्ञानी पुरुष खेद या हर्ष के उदय से शून्य क्षय में अस्त और उदय में एक रूप चंद्रमा के समान स्थित रहता है। हे राम जी, क्रोध तथा भेद के त्याग पूर्वक और नाना प्रकार के तुच्छ आकारों की शांतता पूर्वक
अधीन स्वभाव होकर अपने आत्मा का इस प्रकार विचार करो जिससे कि अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष रूप उत्तम कार्य में निष्ठ हो। हे राम जी, उस विचार से उदय को प्राप्त समाधि के विलास से सब वासनाओं के क्षय से शुद्ध अवश्य दृष्ट आत्मपद को प्राप्त करने वाली तथा अविद्या और उसके कार्य को भस्म करने में समर्थ होने से प्रदीप्त बुद्धि से निरतिशय परमानंद रूप पद में पूर्ण रूप से स्थित हो, जिससे कि पुनः तुम जन्म मरण रूप बंधनों से बांधे नहीं जाओगे। फिर से हाँ। हे राम जी, उस विचार से उदय को प्राप्त समाधि के विलास से सब वासनाओं के क्षय से शुद्ध अवश्य दृष्ट आत्मपद को प्राप्त करने वाली तथा अविद्या और उसके कार्य को भस्म करने में समर्थ होने से प्रदीप्त बुद्धि से निरतिशय परमानंद रूप पद में पूर्ण रूप से स्थित हो, जिससे कि तुम जन्म मरण रूप बंधनों से बांधे नहीं जाओगे। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय के उपशम प्रकरणांतर्गत समदर्शन नामक 93वां सर्ग पूर्ण। उपशम प्रकरण पूर्ण। शुभमस्तु। सब बुक ले लो। और अभी 2 भाग पूर्ण हुए ना, अभी तीसरा भाग दे दो सबको। 99 गिन लो और उसको अलग रख दो व्यवस्थित। 99 गिन लो और तीसरा भाग दो सबको। गिनना 99। और तीसरा भाग निकालो, सबको दो। क्यों रिवो तुलसी प्रभु कैसा है? पूर्ण मदा पूर्ण थैंक यू। धन्यवाद। दिना प्रभु खूब आनंद मंगल। जो તમે जो ખુદ દિશામાં ઘણી ના પડે फिगर फिक्स हो जाना चाहिए। गिन के दिया ना मेरे पास। निकाल दो बॉक्स में जितना सामान कितना हुआ? इसके पास आपके पास एक रखते हैं नहीं? हाँ, एक कौन रखते हैं? आप रखते हैं? हाँ, 2 भाग आपके पास है? 2 तो अंदर में रख दिए। अंदर दे देते हैं रोज? हाँ तो ना, कौन एक रखता है? दररोज नहीं, आज दिया दूसरा बार पूरा हुआ आप ना। रखते हैं एक, आप रखते हैं इसमें नहीं? रखता था आज आपी दिलो आप ही जाए आज आपी बराबर।
રાખો હોય તો રાખવાનું. રાખવું છે? હા આ રાખી અચ્છા સર. कितना दिया? 100 निकाल दो अलग, क्योंकि जब भाव ज्यादा हो तो दे सकते हैं. एग्जैक्ट गिनना. निकाल दो. તમે લીધો આ બધા આગળ પોનો એ બધો વિષય વસ્તુ એ નહીં, આ પૂર્વ પ્રસ્તાવના નહીં. ભૂમિકા उसका बॉक्स है कि नहीं? અહીં વાંચવાનું. આ 14 પછી આજે છે ને વિષય વસ્તુ ત્યાંથી નથી. तो कहाँ रखेंगे? બીજામાં તમે વાંચ્યું, પહેલામાં રહી ગયું હતું. जो बॉक्स है ना, बॉक्स के ऊपर बॉक्स करके जगह कर दो. પહેલામાં એવું નહોતું પહેલામાં નહોતું વાંચ્યું આપણે, હતું જ जो નહીં भाग है ना उसको साइड में कर दो. એ જોયું નથી મેં. નહોતું ધોણી બોલાવે ના વાંચ્યું નહીં આપણે. ખબર નહીં હતું તો ખરું, સીધું શરૂ કર્યું. 14 પાના પતી જાય ને પેલા પ્રસ્તાવનાના. ऊपर लिखा है ना नंबर. बस એ इधर નહીં, આગળ એ તો તત્વ क्योंकि ज्यादा जन आए तो सबको दे सकते हैं. ચાલુ થઈ ગયું એ આગળ પહેલેથી 14 પાના પર. बराबर 99 है ना. बस લાવ કાઢ. આ તો વિષય વસ્તુ તો હા છે બસ એ ત્યાંથી. चलिए. તો આ ભૂમિકા નહીં વાંચવાની ના ભૂમિકા નહીં, નહીં એ નહીં, વિષય વસ્તુ ખરું. विषय वस्तु है भाई, वो दूसरे भाग में था ना ऐसा आगे. एक अक्षर भी छोड़ने का नहीं, सब भले छूट जाए. नहीं है वो क्या छूट जाएगा, और है वो तो है ही. चलो. विषय वस्तु योग वासिष्ठ के इस तीसरे भाग में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध की विषय वस्तु दी गई है. अतएव यहाँ पर इस प्रकरण की संक्षिप्त विषय वस्तु प्रस्तुत की गई है. काकभूषुंडोपाख्यान. संसार से छुटकारा पाना है. संसार से छुटकारा पाना है तो उसके लिए योग का आश्रय लेना होगा. उसके 2 भेद कहे गए हैं, चित्तोपशम एवं प्राण निरोध. चित्तोपशम होने पर आत्मानुभव का उदय होता है और प्राण निरोध से चित्त का निरोध होता है तथा चित्त शांत होता है, जिससे प्राण का निरोध होता है. प्रथम साधक को योगी तथा दूसरे साधक को ज्ञानी नाम से जाना जाता है. महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे श्री राम, मैं तुम्हें काकभूषुंड का उपाख्यान सुनाता हूँ. एक बार मैं अपने सूक्ष्म शरीर से इंद्र की सभा में पहुँचा. एक बार मैं अपने सूक्ष्म शरीर से इंद्र की सभा में पहुँचा. वहाँ चिरंजीवी पुरुषों की चर्चा होने लगी. मुनि शातातप ने बताया कि काकभूषुंड चिरंजीवी है. लोगों द्वारा काकभूषुंड के बारे में पूछने पर शातातप मुनि ने बताया कि सुमेरु पर पद्मराग नामक गुफा के शिखर पर कल्प वृक्ष है. उस कल्प वृक्ष की दक्षिणी शाखा पर अनेक तरह के पक्षी रहते हैं. उन पक्षियों में एक महान कौवा रहता है. उसका नाम भूषुंड है. वह वितराग, अत्यंत धीमान तथा धीर है. वह शांत एवं जीवन मुक्त है. उससे वार्तालाप करने पर परमानंद की अनुभूति होने लगती है. यह सुन उत्कंठावश मैं भी सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचा.
वहाँ वृक्ष पर अनेक कौवे बैठे थे। उनमें से एक कौवा मुझे महान कांतिमान लगा। देव काकभूषण अपनी सर्वज्ञता के कारण मुझे पहचान गया। उसने मुझे प्रणाम कर बैठने को आसन दिया और आने का प्रयोजन जानना चाहा। इस पर मैंने कहा कि आप सर्वाधिक चिरंजीवी है, अतः कृपा करके अपना जीवन वृत्त मुझे बताने का कष्ट करें। तब काकभूषण ने कहा, देवादिदेव महादेव के अनेक अधिष्ठाताओं में कई गण तथा शक्तियां हैं। उनमें से एक शक्ति का नाम अलम्बुसा है। उसका वाहन है चंड नामक काक। अन्य शक्तियों की वाहन हंसनिया है। एक समय शक्तियों तथा वाहनों में उत्सव का आयोजन किया। उसमें नाचना गाना बजाना हुआ। उसमें नाना प्रकार की क्रीड़ाएं हुई। इसके साथ ही सभी हंसनिया चंड काक से गर्भवती हुई। मेरी माता ब्राह्मी शक्ति का वाहन थी। शक्तियों को इसका पता चला तो उन्होंने वाहनों को वहन कार्य से मुक्त कर अवकाश दे दिया। हंसनिया समाधि में लीन हो गई। समय आया तो प्रत्येक हंसनी ने 3-3 अंडे दिए। जब उनमें से बच्चे निकले तो हमारे पिता हम सबको लेकर ब्राह्मी नामक शक्ति के पास गए। उसने हमें आशीर्वाद दिया कि हम सभी संसार के आवागमन चक्र से मुक्त रहेंगे और जीवन मुक्त भी। हम अज्ञान के अधीन नहीं होंगे। देवी ने हमें इस वृक्ष पर एकांतवास करने का परामर्श दिया। समय समय पर मेरे सभी आत्मीयजन विदेह मुक्त हो गए। अब उनमें से अकेला मैं ही शेष हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए अनेक कल्प व्यतीत हो गए। समय समय पर प्रलय आती है और सृष्टि की रचना होने लगती है। प्रलय के साथ मैं सूक्ष्म रूप हो जाता हूँ। मैं अग्नि से युक्त होकर आकाश में चला जाता हूँ। जब पृथ्वी जलमय हो जाती है तो मैं वायु रूप होकर जल के ऊपर तैरता हूँ। ब्रह्मांड के लीन होने पर मैं सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म में लीन हो जाता हूँ। सृष्टि का निर्माण होने पर मैं पुनः अपने घोंसले में आ जाता हूँ। यह सुन वशिष्ठ जी ने काकभूषण से पूछा, इतने दीर्घ काल में आपने क्या क्या देखा? काकभूषण ने कहा, एक समय पृथ्वी पर तृण एवं वृक्ष ही थे। लगभग 11,000 वर्ष बाद पृथ्वी पर भस्म ही था। इससे तृण एवं वृक्ष दग्ध हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब सूर्य और चंद्रमा आदि प्रकट ही नहीं हुए। केवल सुमेरु पर्वत पर थोड़ा बहुत प्रकाश रहता था। एक बार दैत्यों और देवताओं में हुए युद्ध में दैत्य जीत गए। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के अलावा समस्त देवता दैत्यों के परवश हो गए। 30 युगों तक उनका शासन रहा। एक बार 2 युगों तक पृथ्वी पर केवल वृक्ष ही थे। एक समय कई युगों तक पृथ्वी पर जल ही रहा। एक समय विंध्याचल समस्त पर्वतों से विशाल एवं ऊंचा हो गया। एक समय पृथ्वी पर न मनुष्य थे और न देवता। एक समय ब्राह्मण मध्यपायी एवं दुराचारी हो गए और शूद्र राजा हो गए। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि मेरे सामने कई बार नष्ट हुए और पैदा हुए। ऋषि रूप धारण कर श्री विष्णु द्वारा हिरण्यकशिपु का वध मैंने देखा। समुद्र मंथन को भी देख चुका हूँ। जब सृष्टि हुई तो आप वशिष्ठ जी, भरद्वाज एवं पुलत्स्य आदि ऋषियों ने जन्म लिया। आप कभी आकाश से तो कभी जल, अग्नि एवं वायु से पैदा हुए। मुझे ज्ञात है कि वाल्मीकि ने 12 बार रामायण की रचना की। वेदव्यास ने 7 बार जन्म ग्रहण किया और अनेक बार उन्होंने महाभारत की रचना की। राम कंस में 11 बार एवं कृष्ण कंस में 16 बार के अनेक जन्म हुए हैं। बुद्ध का कली के रूप में उत्पन्न होना, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होना आदि अनेक घटनाएं मैंने देखी है। एक बार तो ब्रह्मा अपनी आयु के 2 दिन तक समाधि में रहे
और सृष्टि की रचना भी नहीं हुई। यह कहते हुए काकभूषण ने अपनी वाणी को विश्राम दिया। वशिष्ठ जी उसकी बातें सुन बहुत प्रसन्न हुए। उनकी उससे योग पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ईश्वर उपाख्यान। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, मैं तुम्हें ईश्वर के सर्वोत्तम स्वरूप एवं उसकी सर्वश्रेष्ठ पूजन विधि के बारे में उपाख्यान सुनाता हूँ। मैंने कुछ दिन भगवान शिव के वास स्थान कैलाश पर रहकर तप पूर्वक अध्ययन किया है। एक दिन श्रावण कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि को मैं समाधि से उठा तो देखा कि सभी दिशाएं शांत एवं मौन है। घोर अंधकार है। मंद मंद पवन चल रहा है। उसी समय चंद्रोदय हुआ। सहसा तेजोमय प्रकाश से सृष्टि चमक उठी। मैंने देखा कि भगवान शिव पार्वती के साथ मेरी कुटी की ओर आ रहे हैं। मैंने उनको प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार कर आसन दिया। वार्तालाप शुरू हुआ तो मैंने भगवान का स्वरूप एवं उनकी पूजन की सर्वोत्तम विधि के बारे में पूछा। शिव जी ने कहा, वशिष्ठ, ईश्वर का सर्वोत्तम रूप शिव है। शिव जी ने कहा, वशिष्ठ, ईश्वर का सर्वोत्तम रूप शिव है क्योंकि वह सर्वज्ञ सत्ता एवं असत्ता के रूप में विद्यमान है। उस शिव का सर्वोत्तम पूजन ध्यान द्वारा होता है। पुष्प, गंध एवं वाद्य आदि द्वारा सामान्य लोग पूजा करते हैं। ध्यान से आत्मा प्रसन्न होता है। अपनी देह में स्थित उस परम शिव का सोते जागते उठते बैठते सदैव ध्यान द्वारा पूजन करे। यह कहते हुए भगवान शिव ने कहा, अब मैं धाम जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वह पार्वती के साथ अपने धाम चले गए। हे राम, तभी से मैं उनका पूजन ध्यान द्वारा करता हूँ। अर्जुन उपाख्यान। एक बार वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, मैं तुम्हें अनासक्त भाव से कर्मों को करने के बारे में उपाख्यान कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अनासक्ति का उपदेश अर्जुन को जैसे देंगे उसी को सोच समझकर तुम सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करो। भगवान यम प्रत्येक युग में कुछ समय के लिए तप करते हैं। उस अवधि में वह उदासीन रहते हैं। अतः पृथ्वी पर प्राणियों की संख्या बढ़ जाती है। अतः धरती और रहने योग्य नहीं रह जाती। ऐसे में देवता ही आवश्यकता के अनुसार प्राणियों की संख्या घटाते हैं। इस समय पितरों का नायक वैवस्वत है। कुछ समय के लिए इसे भी तप करना होगा। ऐसे में भार में वृद्धि होने से पृथ्वी दबने लगेगी। पृथ्वी इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु की शरण लेगी। भगवान विष्णु कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेंगे। पांडु का एक पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरा उसके भाई के रूप में दुर्योधन जन्म लेगा। दोनों सत्ता प्राप्त करने के लिए युद्ध करेंगे। इसमें 1800 अक्षौहिणी सेना काम आएगी। गांडीव धनुषधारी अर्जुन का रूप धारण कर भगवान विष्णु सेना का विनाश करेंगे और पृथ्वी को बाढ़ से मुक्त करेंगे। युद्ध से पूर्व अर्जुन अपने भाई बंधुओं को मारने से घबराकर गांडीव रख देगा। ऐसे में विष्णु रूपधारी श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का उपदेश देकर उसके अज्ञान को दूर करेंगे। फिर अर्जुन मोह से मुक्त होकर कौरव सेना को परास्त कर पृथ्वी को बाढ़ से मुक्त करेगा। शतरुद्र उपाख्यान। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, यह जगत कल्पना से जन्म लेता है। जीव अपनी कल्पना के अनुसार ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। वासना और कल्पना जगत के प्रसार और जीव की शुभाशुभ गति के रहस्य है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें शतरुद्रोपाख्यान सुनाता हूँ।
प्राचीन काल में विचारशील एवं शुद्धाचरण वाला एक तपस्वी था। उसने समाधि लगाने में निपुणता प्राप्त कर ली थी। एक दिन वह समाधि से उठा ही था कि उसने सोचा, मुझे विश्व की रचना करनी चाहिए। उसके संकल्प करते ही एक विश्व का निर्माण हो गया। उसमें वह जीवट नामक एक पुरुष हुआ। वह अपने तपस्वी रूप को भूलकर जीवट के रूप में भ्रमण करने लगा और उसने सांसारिक विषयों को भोग लिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने ब्राह्मणत्व का बोध हुआ। अब वह वेदाध्ययन करने लगा। कुछ काल बाद एक रात उसे स्वप्न आया कि वह बड़ी विशाल सेना का राजा है। उसके अनेक नौकर चाकर है। वह महाप्रतापी राजा होने का अनुभव करने लगा। कुछ समय बाद उसे स्वप्न आया कि वह देवांगना है और देवताओं के साथ वह विहार कर रही है। एक दिन काम क्रीड़ा से थक कर सो गई तो उसे स्वप्न आया कि वह एक हिरणी है। एक दिन उस हिरणी रूप में उसे स्वप्न आया कि वह तृण एवं लता है। लता के रूप में उसे भ्रमर होने की कल्पना हुई कि वह भ्रमर है और अनेक पुष्प रसों का पान कर रहा है। भ्रमर को स्वप्न आया कि वह कमलिनी है। कमलिनी के मन में विचार आया कि उसे एक हाथी ने तोड़कर खा लिया है। एक दिन उसे स्वप्न आया कि वह हाथी है। इस प्रकार अनेक रूप धारण करता हुआ वह ब्रह्मा का हंस बन गया। ब्रह्म के उपदेश द्वारा जीवन को ब्रह्म ज्ञान हो गया। एक दिन उसने उड़ते हुए रुद्रों को देखा। उसने रुद्र बनने की कामना की। वह रुद्र बन गया। रुद्र रूप में उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया। पूर्ण ज्ञान होने से उसे अपने पूर्व जन्मों का बोध हो गया। उसको यह भी ज्ञान हो गया कि वह तपस्वी रूप से उसी पूर्व वाले स्थान पर बैठा है और कल्पना जगत की अनुभूति करता हुआ इसी प्रकार सत रूपों में विद्यमान है। यह सोच वह अपने तपस्या स्थल पर पहुंचा। वहां उसने उसे समाधि से जगा दिया। तपस्वी को जागृत अवस्था का बोध हुआ कि अभी तो उसके कल्पित जगत में अनेक रूप है। रुद्र तथा तपस्वी दोनों ने जीवट को जगाया। तीनों ने मिलकर वेद पाठी ब्राह्मण को जगाया। चारों ने राजा को, पांचों ने चक्रवर्ती राजा को जगाया। इस तरह रुद्र के संपूर्ण सत रूप जागृत हो गए। रुद्र ने उन सबको अपने अपने स्थानों पर जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि अपने शरीरों से वासना भोग रहित भोग करो। शरीरों के क्षीण होने पर अपने रूप में आ जाओगे। अब शरीरों के नष्ट होने पर वे इंद्र बने और कल्पांत में वे विदेह युक्त हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, मन में जैसा संकल्प होता है वैसा ही सत्य रूप बाण होता है। मन शुद्ध है तो संकल्प भी शुद्ध होता है। जीवन ने उन रूपों को प्राप्त किया जिसको उसने संकल्प किया था। जो व्यक्ति जैसी वस्तु चाहता है और निरंतर चाहता है या जो व्यक्ति जैसी वस्तु चाहता है और निरंतर चाहता है या जिस वस्तु का ध्यान करता है वह वैसा ही हो जाता है। योगी जन अपने आप अपनी अवस्थाओं में स्थित रहते हुए अनेक रूप धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार को हल्का करते हैं। भगवान कृष्ण सहस्त्र रूप धर रानियों को प्रसन्न करते हैं। वशिष्ठ जी ने बताया कि वर्तमान में जिन देश में दीर्घदक नामक एक तपस्वी है जिसे सहस्त्र जन्मों का अनुभव हो चुका है, वह इस समय सभी जन्मों में विचरण कर रहा है। वह योगी ब्रह्मा का हंस बनकर जीवन मुक्त हो गया है। उसका भौतिक शरीर मृतक हो गया है। इस समाचार से उसके शिष्य भी अज्ञात है, अतः अब उसको जागरूक नहीं किया जा सकता। जब कुछ दिनों बाद शिष्य उसके कक्ष को खोलेंगे तो वह उन्हें मृत मिलेगा। यह सुन श्री राम आश्चर्यचकित हो गए। व्यतालोपाख्यान। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम,
संसार में आत्मज्ञानी का कोई कुछ भी अहित नहीं कर सकता। इस संदर्भ में वैताल उपाख्यान सुनाता हूँ। दक्षिण दिशा में स्थित मंदराचल की एक गुफा में भयानक शरीर वाला एक वेताल रहता था। एक दिन उसने अपने भोजन के रूप में एक साधु को प्राप्त किया। साधु ने उसे बताया कि इस तरह मनुष्य को मारकर अपना आहार बनाना बहुत बड़ा पाप है, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसे साधु की बात में सत्यता दिखाई दी कि जो मनुष्य मननशील है और उनसे दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचती, इसलिए उनको अपना आहार बनाना ठीक नहीं। हाँ, मूर्ख मनुष्य से दूसरे प्राणियों को अधिक हानियां होती है, अतएव वह अब मूर्खों को अपना आहार बनाएगा। अब उसने मूर्ख कौन है और ज्ञानी कौन है यह जानने के लिए उनसे संबंधित प्रश्नावली तैयार की। एक दिन भूखा वेताल अपने आहार की खोज में निकला। उसकी भेंट एक ब्रह्मज्ञानी राजा से हो गई। वेताल ने उससे ब्रह्मज्ञानी होने के संबंध में अनेक प्रश्न किए। उस ब्रह्मज्ञानी राजा ने प्रश्नों के उत्तर देकर वेताल को प्रसन्न कर दिया। वेताल समाधि में बैठ गया। कुछ काल पश्चात उसे आत्मपद मिल गया और शरीर त्याग कर वह मुक्त हो गया। भगीरथोपाख्यान। सब बुक ले लो, 99 गिन लो, और जो नए आए हैं उसको वचनामृत काट दे दो। आज आए हैं नए आए हैं उसको वचनामृत काट दे दो। ये आज नए आए हैं। सबको प्रसाद दे दो, सब प्रसाद दो। ये 99 कितना? 39 टोटल 99। में 1 लाख 98 रहते हैं। हाँ 98 रहते। 98 गणवानी, 98 करवानी, 98 गणवानी। 38 नहीं एक आ रखे कैसे? ठीक है, प्रसाद देते हैं। हाँ, ये बेटा होता है। हाँ, करने में मत जाना। इनको वचनामृत दिया। ज्ञान ये है, ज्ञान ज्ञान ये ऐसे। कैसा प्रकाश है? माने ऐसा प्रकाश कहीं नहीं है। ये वर्षों से लाभ ले रहे हैं सब, ये सब वर्षों से लाभ नहीं। 35
કેટલા વર્ષ 30 29 ये ज्यादा है कई साल की आगे बढ़ो ये 40 साल ये 40 कैसा प्रकाश है नो वेयर ये कहते नो वेयर ऐसा प्रकाश कहीं नहीं है दूसरे नवा वाले कहाँ गए माया माया का अभी तो सब निवृत्त है माया का सब निवृत्त है माया का ईश्वर प्रभु सब निवृत्त है जो बाकी रहे आए वो सब देना हाँ पर वो जो मिस्त्री आएंगे अभी उससे होगा जो देना ए રાજુ कहाँ गए वो प्रभु એને સિલિન્ડર આપ્યો ઉપર એ લોકોને સિલિન્ડર આપ્યો હા લઈ ગયા બપોર ચાલુ है चलो गंगा जी